नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सुरेंद्र नौटियाल। आज है 2 सितंबर 2025 और मैं पिछले दिनों आप लोगों को पंचायती राज पे मैंने वीडियो बना करके भेजी थी। कई लोगों का उसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा कि भाई इस प्रकार की जो जानकारी है आप देते रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से लगातार बारिश हो रही है और इस समय तो पिछले 1 सप्ताह से यहाँ पर लगातार केदार घाटी की अगर मैं बात करूँ तो इतनी बारिश हो रही है कि अपने पिछले जीवन काल में हमने ये समझ लीजिएगा कि जब से वो संभाला होगा तब से बारिश तो बहुत हुई, बारिश तो काफ़ी तेज़ी से भी हुई है, लेकिन इतनी लगातार बारिश और स्थान स्थान पे इतनी आपदाएँ। हालांकि 2013 में केदारनाथ की आपदा आई थी, उससे पहले 99 में भी आपदा आई, फिर जो है ये चुन्नी मंगोली वाला जो 2012 में हुआ था वहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ। पाटा में आपदा आई थी। तो ये आती रहती है यहाँ उत्तराखंड में, तो लगातार ये इस प्रकार के जोन हैं कि यहाँ पर ज़्यादा अगर बारिश होती है, कहीं बादल फटने का होता है, कई चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे कि बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो पहले उतनी नहीं थी, अब ज़्यादा हो रही है और लगातार बारिश की भी इतनी घटनाएं नहीं थी। अभी आप देखिए कि पिछले उसमें मैंने कहा भी था कि भाई अब तो आपदाओं के प्रकार मैंने एक कविता छोटी सी बनाई थी जब धराली में आपदा आई थी कि अब तो ये आपदा वो आपदा, अब तो या तो आपदाओं के प्रकार ही याद नहीं हैं। और मैंने एक शब्द ये भी लिखा था कि अभी तो ये पहली घंटी है आपदा की, देखिए अभी कई घंटियाँ बाकी हैं। तो उसके बाद जो है फिर सीधे थराली हो गया। थराली में कई सारी जगह राड़ी वगैरह कोटडीप है, कई जगह वहाँ जो है चेपड़ों में है, बड़ा नुकसान हो गया। और अब जो है ये आपका जो ये छनागाड़ का जो क्षेत्र है, तालजामठ, छनागाड़, बड़ेत, जोला बड़ेत वगैरह उस तरफ बड़ी आपदाएँ वहाँ आ गई है। वहाँ पर जो है पूरा का पूरा रामबाड़ा की तरह बहुत सुंदर छोटा सा बाज़ार था वो, क्योंकि मैं जोखोली से और अगस्त्यमुनि से दोनों जगह रहा तो वहाँ पर इतना सुंदर और इतना बढ़िया जो है वहाँ पर क्षेत्र था, लेकिन वो सारा बह गया है। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो है लगातार हमारे लोग आ रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, सारे लोग राजनीतिक दलों के लोग भी जा रहे हैं, कई टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं। अब ठीक है, राजनीतिक दल के लोग भी जाएंगे, अपनी बात करेंगे, कहेंगे, और जो आपदा राहत पहुंचाने वाले लोग हैं वो भी वहाँ पर जा रहे हैं, वो भी वहाँ पर लोगों को राहत देने का लगातार प्रयास हो रहा है। और इसमें कई प्रकार की राजनीति भी हो रही है। तो जब हम 2013 की आपदा में जब मैं आपदा राहत प्रभारी था जोखोली ब्लॉक में, तो उस समय देखा हमने कि भाई कितनी अफरा तफरी हो जाती है। अरे इस अफरा तफरी में जो है जो वास्तव में पात्र जो लोग होते हैं जिनका नुकसान हुआ रहता है वो लोग छूट जाते हैं, क्योंकि वो तो विपत्ति के मारे बेचारे अपने अपने घरों में भी नहीं रह पाते, वो तो स्कूल में होंगे या कहीं ऐसी जगह पे होंगे। लेकिन जो उस थोड़ा चालाक किस्म के लोग होते हैं वो ऐसी आपदाओं का लाभ उठाते हैं, और वो हर जगह उठाते हैं। चाहे केदारनाथ की यात्रा हो, अगर बहुत भीड़ हो जाती है तो ये लोग जो है वहाँ भी यात्रियों से अनाप शनाप उनका लाभ उठाते हैं। हेली में भी होता है कि भाई बहुत सारी भीड़ हो जाती है, बहुत सारे होते हैं तो दुनिया भर का जो है ब्लैक टिकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो है हम लोगों को थोड़ा ये संवेदनशीलता अपने अंदर रखनी पड़ेगी कि आपदा का जो भी राहत है वो उन्हीं लोगों तक पहुँचे जो इसके लिए पात्र हैं। अब और फिर जो लोग आपदा की राहत भेज रहे हैं, चाहे कहीं से भी वो आ रही है, बहुत उनका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ना हो कि वो जो जिस चीज़ की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है उस चीज़ को आप जो है यहाँ भेज दे रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था 13 की आपदा में कि वहाँ पर जब मैं जोखोली में फ़ोन आया कि भाई वीडियो साहब वहाँ पर हमारे 2 ट्रक सामान है और आगे सड़क टूट गई है तो हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो हम इसी गाँव में बांट दें। तो वो नीचे की साइड में पांजड़ा से थोड़ा पीछे जैती कोठियाड़ा उसके नीचे आसपास कहीं पर, तो हमने कहा श्रीमती प्रेमा राणा जी वहाँ पर ग्राम प्रधान थी, तो हमने कहा ठीक है, प्रधान जी को फ़ोन किया कि आप उसको उतार दीजिए। तो 2-4 उसमें बिस्कुट की पेटी थी, 2-3 थैले जो है उसमें कुछ राशन था, लेकिन बाकी जो है उसमें सारा का सारा पानी की बोतलें भरी हुई थी, बिस्लरी, जिसकी यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उस गाँव में वैसे भी इतना पानी था। अब प्रधान जी का फ़ोन आया कि हमने ये पहले उनको पता ही नहीं चला कि इसमें क्या है, लेकिन जब गाँव वालों ने फटाफट उतार दिया कि भाई इसमें कोई राशन होगी या कोई चीज़ होगी राहत की, लेकिन बाद में पता चले कि वो पानी, फिर उनको यूटिलिटी करके उस पानी को जो है कहीं फेंकना पड़ा। तो दुनिया भर की ऐसी चीज़ें आती हैं, एक्सपायर डेट के बिस्कुट आ जाते हैं। तो ऐसी राहत कृपया ना ही भेजें,
कि जिसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। और प्रशासन की टीमों से तालमेल जरूर बनाएं, क्योंकि वहाँ सूचियाँ निश्चित रूप से बनाई गई होंगी और उनसे तालमेल करके ही वहाँ पर जो है जो भी राहत सामग्री बांटी जा रही है। थोड़ा हमारा ये भी अनुरोध रहेगा कि हालांकि ठीक है, जो भी आदमी कोई करता है तो सोशल मीडिया में लोग डालते हैं, डालनी भी पड़ती है। भाई कहीं से कोई राहत ला रहा है तो उसको वहाँ बताना भी पड़ता है कि मैं बांट के आ गया हूँ। लेकिन ऐसा ना हो कि भाई आप जो है फोटो सेशन के चक्कर में, खाली अपने प्रचार के चक्कर में, और उन जो हमारे वास्तविक जो लोग हैं उनके दुख दर्द में हम शामिल किस तरीके से हो पा रहे हैं, ये देखना भी हमारा कर्तव्य है। दूसरा, जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनको एक बात जरूर सोचनी पड़ेगी कि पिछले कुछ समय से मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इस प्रकार की घटनाएं कुछ बढ़ गई हैं। अब पिछली बार देखिए आपके वो बोडा केदार साइड में और वो गुत्तू की तरफ बड़ा भारी नुकसान हो गया था। हालांकि जन की उतनी हानि नहीं हुई, लेकिन धन की, जमीन की बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ था। इसी प्रकार से जो है कई सारे स्थान, जोशीमठ की स्थिति है, तो कई सारे स्थान हैं। और अभी भी मैं यहाँ गुप्तकाशी की भी अगर बात करूँ तो इस नगर पंचायत के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ सेमी में जो पानी, जो नदी आ रही है उसने पूरा नीचे से कटाव कर दिया है। अब वहाँ पर 200 मीटर दीवार, वहाँ पर दीवार कुछ लगी हुई है नदी के किनारे, तो हम उसके लिए तो थैंक्स करना चाहेंगे। लेकिन उससे आगे 200 मीटर जो है और पक्की दीवार लगनी चाहिए, फिर वो नहीं लगी है। इसका कारण क्या है कि जब ऊपर की तरफ दीवार नहीं लगी तो वो और ज़्यादा वो कटाव कर रहा है। अब जहाँ दीवार लगी है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ दीवार नहीं लगी हुई है तो उससे पूरे गांव का जो है नदी में समाने का खतरा हो गया है। दूसरा, यहाँ भैंसारी का भी है। भैंसारी में भी वही स्थिति हो रही है कि नीचे से नदी लगातार, जो मंदाकिनी नदी है वो लगातार कटाव कर रही है। 2013 की आपदा में बहुत सारा स्पान उसका कट गया था। तो वहाँ पर भी जो है नीचे की तरफ जो राहत की जो दीवारें हैं वो ठीक ठाक ढंग से लगनी चाहिए, नहीं तो पूरे गुप्तकाशी के क्षेत्र को ऊपर, अभी हम देख रहे थे कि वो जो नीचे की तरफ जहाँ पर ये जो है देवभूमि लॉज है, जहाँ पुराना जो टेलीफोन का है, बिजली का है, उधर उस तरफ जो हमारे गायत्री वेडिंग पॉइंट से उस आगे की तरफ, उस तरफ जो है पूरा काफ़ी जो है वो दरार जैसी पड़ गई है। अभी कहीं की बात हम देख रहे थे, कोई गांव था, कल मैं देख रहा था कि वहाँ भी जो है घाट है, नंदा नगर घाट में, तो नंदा नगर घाट के ऊपर भी इसी प्रकार की दीवार, इसी प्रकार का जो दरार है वो पड़ गई है। तो ये चीज़ हमारे भूवैज्ञानिकों को देखनी पड़ेगी और उसका ये जो पूरा सर्वेक्षण, क्योंकि इसके लिए सरकारों को दीर्घकालिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी। अब आज किसी कोई गांव या दुकान या कोई चीज़ बह गई और वहाँ पर फौरी तौर पे हमने राहत दे दी, कंबल दे दिया, राशन दे दिया, पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, बाद में लोग भूल जाते हैं। पिछली बार भी हुआ था कि जब 2013 की आपदा में पूरा जो है ट्रैफिक जो है ऊपर की तरफ से ये नाग जगई होते हुए, लमगोडी नाग जगई और आपका गुत्तू ये होते हुए, छनागाड़ होते हुए, आपका किरोड़ा मोरोड़ा होते हुए आगे की तरफ, ये मैयाली की तरफ जो है माननीय आरक सिंह रावत जी ने कहा, मंत्री थे, कई सारे मंत्री हमारे आए, ग्राम विकास के मंत्री प्रीतम सिंह जी आए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो ये सारे लोग उस रास्ते गुजर रहे थे और हर आदमी यही कह रहा था कि इस सड़क को जो है डबल लाइन होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ये इस चीज़ को जो है, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और ये तो हमारी जो है लाइफ लाइन है ऊपर की तरफ, इसमें जो है ये यहाँ से यात्रा का भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। जो छेनागाड़ के जो हमारे आपदा से प्रभावित लोग हैं उनको राहत देनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ कि हमारे जो टैक्सी गाड़ी वाली भाई है, जो हरिद्वार से, ऋषिकेश से या अन्य जगह से यात्रियों को ला रहे बरगला करके कि वहाँ केदारनाथ में या ऊपर ठीक ठाक है, जब तक प्रशासन न कहे, क्योंकि यहाँ लगातार बारिश हो रही है, और जब तक प्रशासन न कहे तब तक आप यात्रियों को, क्योंकि यात्री जो है खतरे की जद में आ रहे हैं और प्रशासन को भी दिक्कतें हो रही है, तो आप जो है जब तक प्रशासन न कहे तब तक आपको मतलब ये है कि उन यात्रियों को, क्योंकि बहुत गलत मैसेज जाता है। पिछली बार भी हमने कई बार देखा है कि यात्री यहाँ आकर के बड़ी गाली देते हैं कि साहब हमको जो है पैसे भी ले लिए और हमको यहाँ पर छोड़ दिया, उसके बाद हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, केदारनाथ की यात्रा नहीं कर पा रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस देवभूमि का बदनाम नहीं होना चाहिए। और हम लोग
थोड़ा सा ये जो संवेदनशील समय है, क्योंकि अब तक तो बारिश को कम हो जाना चाहिए था। हमारी सारी फसलें खराब हो गई हैं, जो हमारा थोड़ा बहुत बंदरों से जो हमारे कृषक भाइयों ने बड़ी मुश्किल से बचा के रखा हुआ था, पहले तो बंदरों ने यहाँ ख़त्म कर रखा है, उसके बाद जो है बारिश का ऐसा प्रकोप हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा इस चीज़ पर हम लोग देखें, और इसी के साथ मैं कामना करता हूँ कि हमारे सारे जो हमारे लोग हैं वो क्षेत्र में सुखी रहें। धन्यवाद, नमस्कार।